हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब लोग। मैं शुचि सक्सेना, मेंटर हूँ आप सबकी। मैथ सेक्शन से आज हम ब्लैक बुक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। कम्युनिटी पोस्ट में हमने डाला भी था इस बारे में। तो ये एक सॉल्व लाइक अ प्रो सीरीज़ है, तो आज हम इसी बुक पर डिस्कशन करेंगे। इस बुक को विकास गुप्ता सर एंड पंकज जोशी सर ने लिखा है। तो चलो आज डिस्कस करते हैं इसी बात पर कि ये बुक कैसे करनी है। आप जिस भी स्टेज पर हैं, आप चाहे 11th में हैं, 12th में हैं, टॉप ईयर में हैं, आखिरी के 5-6 मंथ्स बचे हुए हैं एडवांस से पहले, सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले एक रैंडमली चैप्टर पिक करते हैं, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ये चैप्टर काफ़ी सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, काफ़ी सारे बच्चों को ईजी लगता है। इमेजिनेशन थोड़ी चाहिए होती है इस चैप्टर में, ठीक। तो सबसे पहला सेक्शन जो होता है ब्लैक बुक का, वो होता है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। जैसे खुला हुआ है, तो सबसे पहला सेक्शन है सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स का। सिंगल चॉइस प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि जैसे कि आपके मेंस में भी आता है, एनी वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। तो कोई एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा और बाकी सारे गलत होंगे। एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस होंगे इस एक्सरसाइज में। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए टोटल 39 क्वेश्चंस कवर्ड हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस हैं। There are a lot of questions where almost 60 to 70 questions are covered in single exercise, तो उससे तो काफ़ी कम है। तो ये रहा हमारी पहला एक्सरसाइज। अभी हम डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन करेंगे कि हर एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा क्या नुकसान मिलेगा, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, कहाँ से नहीं करना है। तो अब रही हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तो ये जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, यहाँ से हमारा पर्टिकुलरली एडवांस की प्रिपरेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 और मोर देन 1 करेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि या तो एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा, या 2, 3 या 4 भी करेक्ट हो सकते हैं। इधर क्वेश्चंस का लेवल बढ़ने लगेगा। तो यहाँ से ब्लैक बुक की जो स्टेपनेस के लिए ब्लैक बुक जानी जाती है, वो लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं रहेंगे, एक डिसेंट अमाउंट का क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाए आप पर। और हर एक्सरसाइज के नीचे आपको आंसर दे रखे होंगे, सॉल्यूशन की भी अलग से बुक आती है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। Summarizing till now, so we saw the first exercise and the second exercise. First exercise was a single correct one. It is a decent exercise, decent amount of questions are mentioned, and then here comes second exercise where you have more than 1 correct options. Maybe only 1 can be correct or maybe more than 1. So from here the level of black book starts increasing, and यहाँ से basically आपको solve करना start करना है अगर आप अपने top years में। Coming on to the next exercise, जो कि हमारी comprehension type exercise. This is also our advanced specific exercise. Advanced को ज़्यादा टारगेट करेगी बिकॉज मेंस में तो आता नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं पैराग्राफ्स मेंशन रहेंगे एंड उसके पास सब पार्ट्स दे रखे होंगे। यू हैव टू सॉल्व देम। दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो एडवांस स्पेसिफिक। ये बुक आपके लिए मेंस एंड एडवांस दोनों कवर कराएगी। तो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस बुक इज वे मोर सफिशिएंट फॉर योर मेन पर्पस एंड इज ऑल्सो हिटिंग एट एडवांस साइड। तो एडवांस के लिए भी प्रिपरेशन मस्त चलेगी यहाँ से आपकी। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज योर मैचिंग टाइप प्रॉब्लम, मैट्रिक्स टाइप प्रॉब्लम, ठीक। तो दिस इज ऑल्सो एन एडवांस स्पेसिफिक एक्सरसाइज। फ्रॉम योर एक्सरसाइज टू योर एडवांस स्पेसिफिक एक्सरसाइज स्टार्ट्स कमिंग। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स मेंशन है। आपके मैथ्स का कॉलम्स रहेंगे, एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन कवर रहेंगे। सो एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट एट द सेम टाइम दे आर कवरिंग अदर चैप्टर्स क्वेश्चन एज वेल। तो सारी चीज़ें कवर रहेंगी आपके लिए। अभी डिटेल डिस्कशन करेंगे हर एक एक्सरसाइज पर। एंड देन हियर कम्स द लास्ट एक्सरसाइज। दिस लास्ट एक्सरसाइज इज योर न्यूमेरिक वन, सब्जेक्टिव टाइप, न्यूमेरिक, इंटीजर, जो कहना है कह लो। इट इज कॉमन इन योर बोथ एडवांस एंड मेंस। So all those students who are seeing this video, whether you are preparing for mains or advanced, this exercise is must done. So इसे ज़रूर करने का है। एंड इसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे, मतलब 18 क्वेश्चंस हैं। एंड दिस इज फॉर विच योर ब्लैक बुक इज नोन टू बी टफ। तो ब्लैक बुक को जो हम लेंदी कहते हैं, टफ कहते हैं, वो इसी एक्सरसाइज की वजह से है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये। कॉन्फिडेंस लेवल सब कुछ ये अपग्रेड करता है आपका। सो नाउ वी विल स्टार्ट द डिटेल डिस्कशन ओवर ईच एंड एवरी एक्सरसाइज, प्रोज एंड कॉन्स। ओके, सो अब हम स्टेप बाय स्टेप गाइड की बात करेंगे। डिटेल डिस्कशन होगा कि विच एक्सरसाइज शुड बी डन एट विच स्टेज। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एज वी सॉ वी हैड अ सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन। सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन दैट वाज आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मेजर पॉइंट ये आता है कि आप किस स्टेज पर हो। अगर आप 11th-12th के हो, इफ द स्टूडेंट्स वाचिंग दिस वीडियो आर फ्रॉम 11th and 12th, then for the sake of gaining momentum,
आप इस एक्सरसाइज से स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज टू गेन मोमेंटम अगर आप 11th-12th से हैं। बट इन केस इफ यू आर ड्रॉपर और यू आर लेफ्ट विद 4 to 6 months बिफोर योर जेईई एडवांस प्रिपरेशन, तो देन लीव दिस एक्सरसाइज बिकॉज ऑलरेडी आपको एक बेसिक आइडिया होता है चैप्टर का। So there is no need of doing this exercise if you are a dropper or you are having less time. If you are in 11th-12th, you are having a proper amount of time. तो 11th-12th के बच्चे यहाँ से मोमेंटम गेन करें एंड देन आगे की तरफ बढ़ें, एंड ड्रॉपर्स एंड 4-6 months वाले इस एक्सरसाइज को स्किप करें। तो मूविंग ऑन टू द स्टेप 2, दैट इज अ मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द मल्टीपल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन, जो कि हमारी सेकेंड एक्सरसाइज थी, it has more than one correct option. Any one option can be correct or more than one can be correct. Now this is the exercise from where you have to start if you are a dropper or if you are left with 6 to 8 months or 4 months of your JEE preparation. तो वो सारे बच्चे जिनके पास ऑलरेडी मोमेंटम है, the students who have already that momentum, who have the basic idea of chapters, are suggested to start from this exercise. Alright? तो वो सारे बच्चे जिनके पास ऑलरेडी मोमेंटम है वो इसी एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। And as I said earlier, this is the exercise from where actually the level of blackboard starts increasing. Now from here you will find questions which will be of advanced level or more than the advanced. Now the super tip for solving this exercise, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की सुपर टिप ये है कि अगर इस एक्सरसाइज को आप कवर करोगे तो वो सारे बच्चे जो कि बॉर्डर्ड हैं कि मीन्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा साथ में, मीन्स ऑटोमेटिकली इसमें कवर होगा। द रीज़न इज कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम अगर आप मल्टीपल ऑप्शंस पर कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओगे कि आपको मालूम है कि नहीं मैं जो ऑप्शंस मार्क कर रहा हूँ वो सही है, देन यू आर ऑलरेडी गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर योर मेंस लेवल, बिकॉज वहाँ पे तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होना है। सो द मेन पॉइंट इज इफ यू आर कॉन्फिडेंट ओवर मल्टीपल ऑप्शंस व्हाइल सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, देन ऑब्वियसली यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू सॉल्व द सिंगल करेक्ट। सो इस एक्सरसाइज से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। नो डाउट एफर्ट शुरुआत में बहुत ज़्यादा लगेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम, बट इफेक्टिव रहेगा। आई कैन प्रॉमिस दैट इफ यू आर सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज देन मेंस एडवांस दोनों आपका एक साथ कवर हो जाए। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड। ठीक, तो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज एज वी सॉ कि इसमें पैराग्राफ्स मेंशन्ड होते हैं आपके। सो यू विल हैव अ पैराग्राफ छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन द पेपर मेकर। तो अगर क्वेश्चन ये वाले आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हो देन याद रखना ये एक्सरसाइज आपके माइंड गेम सॉरी से थोड़े यहाँ से कट कर देंगे। यस, मूविंग ऑन टू द कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज। सो ये एक्सरसाइज भी एडवांस स्पेसिफिक एक्सरसाइज है एंड इस एक्सरसाइज से एडवांस आपके साथ माइंड गेम करना स्टार्ट करता है। So all those people who are focusing for the advanced are required to solve this exercise for sure. और ये एक्सरसाइज आपको मोमेंटम के साथ करते जाना। नाउ द पॉइंट इज दिस एक्सरसाइज के साथ जो सुपर टिप अटैच्ड है वो ये है कि ये एक्सरसाइज आपका पेशेंस टेस्ट करेगी। सी हम सबको आदत होती है कि हम क्वेश्चंस को 5-6 बार रीड करते हैं तब सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करते हैं, बिकॉज हमें एक बार में क्वेश्चन को रीड करना आता ही नहीं, हम एकदम फोकस के साथ रीड नहीं करते। एंड यही रीज़न होता है कि जब कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने हम डर जाते हैं क्योंकि उसको तो 5-6 बार रीड कर नहीं सकते। एंड दिस इज द मेन रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ द टाइम वी लूज मार्क्स इन एडवांस। एडवांस में जनरली क्वेश्चंस को लंबा रखा जाता है, जैसे कि आप अपना जो पेशेंस है, जो आपका पूरा पीस ऑफ माइंड है वो रुइन हो जाए, आप क्वेश्चन को यहाँ पढ़े ही आगे निकल। सो ये एक्सरसाइज आपके पेशेंस लेवल को, फोकसिंग को, क्वेश्चन रीडिंग स्किल्स को एनहांस करेगी। तो ये क्वेश्चन जरूर करिएगा, इसको इस एक्सरसाइज को लीव मत करिए। अगेन समराइजिंग इन इंग्लिश कि all the students who are preparing for advanced, this exercise is a must watch because this exercise will increase your question reading skills, which we generally don't have. We lose patience while reading questions. We have that habit of reading questions 5 to 6 times, जो कि यहाँ पे नहीं चलता। So here, read the question one time. Do solve all these questions. It will enhance your focusing, your question reading, and will make you think about question in more directions in a patience. आपका patience, peace of mind सब increase होगा यहाँ। Fear factor remove हो जाएगा। Moving on to the next exercise. Moving on to the fourth exercise, जो कि match the column। अब देखो, I know that काफ़ी सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ऐसे होंगे जिनके आखिर के 3-4 मंथ्स बचे होंगे और वो इस बुक के बारे में सोच रहे होंगे। सो जैसे कि सीक्वेंस बताया था कि वो सारे बच्चे जो 11th-12th में हैं वो एक्सरसाइज 1 से स्टार्ट करें।
और जो ड्रॉप ईयर्स में हैं जिनके पास टाइम है अभी, जो कि 6 to 8 मंथ लेफ्ट हैं, वो सारे बच्चे सेकेंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करें। लेकिन वो बच्चे जो स्पेशली 3-4 मंथ्स के साथ बच्चे हैं अपने एडवांस से पहले, आई विल सजेस्ट ऑल दो स्टूडेंट्स टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। द रीजन है कि ये जो मैट्रिक्स मैथ्स का कॉलम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये आपके मल्टीपल करेक्ट जैसे ही होते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स टाइप में क्या होता है कि एक कॉलम के लिए बहुत सारे कॉलम्स उसके आंसर होते हैं, तो ऑलमोस्ट वही हो गया जो कि मल्टीपल करेक्ट में होता है। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम यू आर कवरिंग मोर देन वन क्वेश्चन इन वन क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन के इतने सारे पार्ट्स होंगे कि अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर सीइंग दिस वीडियो and are left with the 3-4 months of their preparation, they are suggested to start solving from there, because आपको mock test भी देने होंगे, so you won't be left with lot of amount of time with yourself for self study. So start from this exercise. This exercise will provide you more than one question in one question. Your amount of practicing question will abruptly increase, and also at the same time मैथ्स का कॉलम में जैसे कि हमने देखा था दूसरे चैप्टर्स के भी क्वेश्चंस कवर होते हैं। सो दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ कवर होते जाएंगे। इट विल हेल्प यू इन रिवाइजिंग योर होल सिलेबस, और वही चीज़ आपसे पूछी जानी है एडवांस। तो क्योंकि यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, सेकेंडली ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ज़्यादा वर्सेटाइल रहेगी, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उसी चैप्टर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। इस एक्सरसाइज में आपके और चैप्टर्स के क्वेश्चन भी कवर होंगे, तो इसलिए इस एक्सरसाइज को जरूर करना। एंड ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लेफ्ट विद लेस अमाउंट ऑफ टाइम आर सजेस्टेड टू स्टार्ट फ्रॉम। वार्निंग ये है इस एक्सरसाइज के लिए कि काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और ज़्यादातर टाइम हम लोगों को मैथ्स का कॉलम में आइडिया लगने लगता है। शुरुआत के 2-3 मार्क किए तो तीसरे वाले का आंसर का आइडिया लगने लगता है, या फिर मान लो कि मैट्रिक्स नहीं है, मल्टीपल आंसर्स नहीं है, एक ही आंसर है, तो ऐसे में तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाता है कि काफ़ी ज़्यादा आंसर्स ऑलरेडी हिंट लग जाता है कि किसका क्या आंसर होगा, आधे में सॉल्व करके ही पता चल जाता है। वो चीज़ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है। So it is good that if you are able to guess the answers beforehand while solving the question, but still because you are in your practicing mode, you are suggested to solve till the end. तो अगर आप इस एक्सरसाइज का पूरा आउटपुट एक्सट्रैक्ट करना है, solve till the end, don't leave in between, alright? और मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है कि बच्चों को बीच में आइडिया लगने लगता है तो बच्चे आंसर मार्क कर देते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, स्मार्ट वर्क है, बट डोंट डू इट व्हाइल प्रैक्टिसिंग, ऑलराइट। एंड तक सॉल्व करना है एंड देन अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करिए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, वो है न्यूमेरिक, ऑलराइट। सो मूविंग ऑन टू द सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये फेवरेट सेक्शन है मेरा। और ये अब आपके स्क्रीन के सामने सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। द रीज़न इज कि पहली चीज़ तो देखो, जो आपके सिंगल करेक्ट होता है वो तो मल्टीपल करेक्ट के साथ कवर हो जाता है, तो वो आप अगर एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली योर मेंस इज आल्सो गेटिंग कवर्ड अलोंग विद मल्टीपल करेक्ट वंस एंड मैथ्स द कॉलम व्हिच इज एन अल्टरनेटिव फॉर मल्टीपल करेक्ट इफ यू आर नॉट हैविंग टाइम। बट सब्जेक्टिव का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, एंड ये आपके मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, हर जगह पूछा जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हिंट नहीं लगता, आइडिया नहीं लगता, यू डोंट हैव एन आइडिया, यू कांट इमेजिन दैट व्हाट द आंसर विल बी। पहले से आप जजमेंट नहीं ले पाते, क्योंकि जैसे इन जनरल व्हेन वी सॉल्व द क्वेश्चन, एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम, एससीक्यू सॉल्व करते टाइम, हमको जब आंसर मिलने लगता है या आंसर ऑलमोस्ट नियर आने लगता है ऑप्शन के, तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अनड्यू कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ आप आंसर के करीब पहुँचे। वो चीज़ सब्जेक्टिव में नहीं होती। ये रीज़न होता है मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेन मार्क्स फ्रॉम दिस सेक्शन। एंड टू बी ऑनेस्ट, एडवांस में इस सेक्शन से मार्क्स गेन करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कभी कभी होती भी है, तो सब्जेक्टिव ज़्यादा आसान रहता है सॉल्व करने के एज कम्पेयर टू कि आप मल्टीपल करेक्ट वाले सॉल्व करो, जहाँ पे एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो सब्जेक्टिव टाइप बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको ज़रूर सॉल्व करना है। वो सारे बच्चे जो एंड के मंथ्स में चल रहे हैं, वो आपकी मैथ्स का कॉलम से स्टार्ट करके सब्जेक्टिव टाइप को ज़रूर कवर करें, मोमेंटम यहाँ पे रखना ही रखना है। इवन वो सारे बच्चे जो 11th-12th से स्टार्ट कर रहे हैं, इस एक्सरसाइज को पहली एक्सरसाइज से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी इस एक्सरसाइज तक आते आते एग्जॉस्ट नहीं होना है। बिकॉज आई नो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब शुरुआत में आते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने, वी हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी देन अस, बट टिल द टाइम वी रीच टिल द एंड एग्जॉस्ट हो जाते हैं। सो वी डोंट हैव टू डू दैट। सब्जेक्टिव टाइप के फ़ायदे क्या हैं, ये सामने जैसे कि लिखा हुआ है कि ये ब्लैक बुक इसी चीज़ के लिए फेमस है। इसके क्वेश्चन जनरली देखो ऐसे होंगे कि हार्ड होंगे, बहुत ज़्यादा लेंदी होंगे। ब्लैक बुक को लेंदी इसी एक्सरसाइज के लिए माना जाता है, तो ऐसा बहुत फ्रिक्वेंटली होगा कि आपको गिव अप करने का मन करेगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत लंबे जाएंगे, आप कहीं बीच में अटक जाओगे, छोड़ दोगे। वही सारी चीज़ें ये एक्सरसाइज से आपको प्रैक्टिस करनी है। एडवांस में ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, आप क्वेश्चन आता है सॉल्व करते हो एंड छोड़ देते हो। इस क्वेश्चन से आपकी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ेंगी,
आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको कोई हिंट नहीं रहेगा, आपको अपने आप पर बिलीव करना है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपका जो अपने ऊपर ट्रस्ट है पूरे एडवांस के प्रिपरेशन के टाइम पर, वो ये एक्सरसाइज बढ़े। वो चेक करती है कि आपको कितना अपने कैलकुलेशंस पर भरोसा है, आप एक बार सॉल्व करके कितनी कॉन्फिडेंटली आंसर लिख पा रहे हो। आपको अपने कॉन्फिडेंस, अपने कैलकुलेशंस पर ही रिलाय करना है। कोई ऑप्शन पुट जजमेंट जो होता है कि कई बार हम ऑप्शंस को पुट करके देख लेते हैं कि एक ऑप्शन चेक करके वो चीज़ नहीं होगी। यहाँ पे कम्प्लीटली आपको अपने ही लर्निंग पर, अपनी एफिशिएंसी पर रिलाय करना है। आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है कि हाँ जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस वॉज अ डिटेल्ड डिस्कशन फॉर ऑल 5 एक्सरसाइजेज। सारी एक्सरसाइजेज हमने देखी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपने पूछे थे कम्युनिटी पोस्ट। शुचि, इसमें यहाँ पर एक बात बताना कि एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को क्या यही सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए जो कि बुक का सीक्वेंस है, जिस तरह से सिंगल करेक्ट है और उसके बाद मल्टीपल करेक्ट है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, क्या उसी सीक्वेंस में काम करें या फिर कोई सीक्वेंस को चेंज भी कर सकते हैं? नहीं सर, इसी सीक्वेंस में करिए, बिकॉज ये एक्चुअली में एक्सरसाइजेज ऐसे रखी गई हैं कि बच्चा एकदम अगर स्टार्टिंग से कर रहा है तो बच्चे के ऊपर एकदम से मैथ द कॉलम मैट्रिक टाइप आ जाएगा या न्यूमेरिक आ जाएगा, तो बच्चा नहीं कर सकता। तो एक्सरसाइजेज को ऐसी सीक्वेंस में रखा गया है कि बच्चे एकदम स्टार्टिंग से भी अगर पढ़ रहे हैं, एकदम 11-12 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो इसे कर सकते हैं। ड्रॉप ईयर्स वाले डेफिनेटली 20 से जैसे सीक्वेंस बताया है, ड्रॉप ईयर वाले छोड़ सकते हैं, राइट? यस सर, वो थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं जैसे बताया हमने, लेकिन 11-12 वालों के लिए सीक्वेंस परफेक्ट है। ओके, अच्छा, जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसके लिए कोई स्पेशल टिप अपनी तरफ से तुम देना चाहोगे? स्पेशल टिप ये है कि क्वेश्चंस लंबे होंगे तो गिव अप ना करें, एंड एट द सेम टाइम आई वुड से कि आप जब अपना सॉल्यूशन करो तो एक बार करने की कोशिश करो, क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप में जैसे होता है कि कोई हिंट नहीं होता और आंसर का कोई आइडिया नहीं होता कि कैसा होगा, कैसा दिखेगा आंसर। तो बच्चे बहुत बार चेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखा 5-6 बार चेक कर रहे हैं, मैंने खुद किया हुआ है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि प्रैक्टिस टाइम पर ये आदत डालिए कि एक बार सॉल्व करना, सही सॉल्व करना। यही चीज़ें, इसी से कॉन्फिडेंस मिलता है। मतलब क्या इसका मीनिंग ये है कि एक बार सॉल्व करना, सही से सॉल्व करना, ऐसा नहीं करें कि सॉल्व कर रहे हैं और बीच बीच में सॉल्यूशन देख रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं बीच बीच में सॉल्यूशन देख रहे हैं, वो नहीं ना? हाँ, बार बार रिवाइज नहीं करना क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। एक बार करना है, सही करना है, वो कॉन्फिडेंस यही से आता है, वो डायरेक्ट एग्जाम में नहीं आता। ठीक है। अच्छा, बुक के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किसी भी अच्छी बुक को बना रहे होते हैं ना, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग बुक को, तो एक टाइम लगता है उसके साथ फेमिलियर होने में। तुम्हें कितना टाइम लगा था और तुम दूसरों को क्या एडवाइस करोगे? सर मुझे टाइम लगा था ऐसे ही 1.5 महीने के आसपास, 1.5 मंथ्स। एंड द रीजन कि मैं स्कूल भी कर रही थी, अपना रेगुलर स्कूल से पढ़ रही थी। तो अगर आप अपना नॉर्मल, जैसे काफ़ी सारे बच्चे ओपन स्कूल से होते हैं, तो उनके लिए तो 1 मंथ में हो जाएगा, मैक्सिमम 2 मंथ लगेगा। आई वुड से 1.5 मंथ, 1.25 मंथ एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें जनरली आप सीख जाओगे, मतलब फेमिलियर हो जाओगे। शुरुआत में डर लगेगा, मन नहीं करेगा सॉल्व करने का, लेकिन फेमिलियर हो जाओगे। मैक्सिमम 2 मंथ्स, राइट? यस। ठीक है। लास्ट पॉइंट पे जाने से पहले, सीक्वेंस सही है बुक का, ये लिख सकते हैं हम लोग, राइट? बिल्कुल। इसी सीक्वेंस को फॉलो करें, सेम सीक्वेंस फॉलो करो, बट जो ड्रॉपर्स थे उनको बस इतना कर लेना चाहिए कि एक्सरसाइज 1 वो लीव कर सकते हैं। जी ठीक है, तो ड्रॉपर्स कैन एक्सरसाइज, ये एक तरह से कंक्लूजन हो गया। और इस तरह के माइंड में इसी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स होंगे अलग अलग रूप में, बट मोटे मोटे ये फ्रिक्वेंटली आज चीज़ें होती है जिसको हम लिखते रहे यहाँ पर। और यहाँ पर तो बस गिव अप नहीं करना, इससे बड़ा कुछ है नहीं। गिव अप नहीं करना है, एक ही बार में सॉल्व करने की कोशिश करना है। गिव अप नहीं करना, एक ही बार में सॉल्व करना है। और जैसा चूँकि ये सबसे अच्छा सेक्शन है और यहीं पर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो वो पॉजिटिविटी ले करके सॉल्व करें। हाँ, कि यार मतलब ये मन में रखना। हाँ, इसी से तो माइंड सेट बनेगा, इसी से तो मैं एक्चुअली बिल्डअप होगा, तो उसको तो करना ही करना है। ठीक है। हाँ सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर कोई स्पेशल कमेंट, जैसे कि बोला जाता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी एडवांस लेवल से कम है, उस पर कोई कमेंट? काफ़ी सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये लिख रहे थे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एप्रोप्रिएट रही नहीं रही। देखो, ये आपके अपने माइंडसेट पर डिपेंड करता है कि तुम मतलब किसी बुक को सॉल्व कर रहे हो तो किस इरादे से कर रहे हो। अगर तुम एक बुक को इसलिए सॉल्व कर रहे हो कि तुम्हें उसमें बहुत सारे क्वेश्चन चाहिए कि हर वैरायटी कवर अप हो जाए, तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी कम पड़ जाएगी। क्योंकि हमने देखा था कि हर एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट पहली एक्सरसाइज में 30-40 के आसपास क्वेश्चन देंगे, अगली एक्सरसाइज में उससे कम कर देंगे, फिर अगली एक्सरसाइज में और कम कर देंगे। तो वैसा तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नहीं रहेगा। बट अगर तुम बुक को इस इरादे से सॉल्व कर रहे हो कि आपको तो अपना माइंडसेट डेवलप करना है, तो फिर इसके लिए सफिशिएंट है। एंड अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो मैं कहूँगी कि अगर आप माइंडसेट डेवलप कर रहे हो तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर बुक अपने लिए अपने नज़रिए में अच्छी होती है, बस हर बुक क्या आपके अंदर ला रही है क्वालिटी वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये बुक आपके लिए माइंडसेट डेवलप करेगी। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर बॉदर्ड वेदर द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विल बी सफिशिएंट और नॉट, it will help you in deep thinking, mindset develop करेगी आपका। If you want a high variety of question, you can definitely go for pink book and for algebra yellow book. But for sake of developing your mindset, I guess this book is sufficient enough. मैंने अपने टाइम पर pink book yellow book नहीं खरीदी, so it is sufficient indeed। बाकी आपकी अपनी चाह। So तुमने पिंक बुक या येलो बुक नहीं की, राइट? यस सर। ठीक है, और उसके बावजूद तुमको ये दिखाई दिया कि एक्चुअली जो तुम्हारा अपना माइंडसेट था उसने फ़ायदा पहुंचाया, जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट भी है। मैं इसका तो बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ इस बात का कि तुम कभी भी ये ना समझो कि चीज़ें हमेशा बहुत हाई लेवल रहेंगी तभी तुम बिल्डअप होते हो। बिल्डअप होते हो अपने कंटिन्यूस एफर्ट से, उन एफर्ट्स का जो कंपाउंड इफेक्ट आता है उससे। ठीक है, ऑसम। तो यहाँ पर सारी बातें आई होप दैट के सबको समझ में आ गई होंगी। सो यस, दिस वाज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर चैप्टर, फर्स्ट एक्सरसाइज सिंगल करेक्ट वन। एक ऑप्शन करेक्ट रहेगा एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया, और वो सारे बच्चे जिनको मोमेंटम गेन करना है, ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस वीडियो आर फ्रॉम 11th and 12th आर रिकमेंडेड टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम हियर, बिकॉज एकदम शुरुआत में तब ब्रिलियंस नहीं होता कि अगली एक्सरसाइज से पूछ जाए। सो इन ऑर्डर टू गेन मोमेंटम, स्टार्ट फ्रॉम दिस एक्सरसाइज और उस मोमेंटम को ले जाइए सेकेंड एक्सरसाइज में। हर एक एक्सरसाइज में डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, कोई ऐसा नहीं होगा कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा आपके ऊपर। Coming on to the second exercise, this is from where you can continue your momentum which you have gained from the first exercise, and वो सारे बच्चे जिनके पास already momentum है, all the students who are in their drop years or they are left with the 6 months of preparation can start directly from this exercise because basic idea भी है आपको and आपके पास momentum भी है। इस exercise में एक या एक से ज़्यादा correct रहेंगे, so this exercise will automatically cover your means। तो इस exercise का pro यही है कि if you are concerned for your means along with your advance, then if you are actually starting from this exercise, you are automatically covering your means as well, because अगर multiple options पे confidence आ रहा है तो single options तो mark कर ही देगा। जब ये exercise हो जाएगी, then you have to move on to the next exercise, which was your comprehension type। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ थोड़े छोटे हैं या कई बार आपको बड़े बड़े पैराग्राफ्स मिलेंगे। थोड़ा जो पॉइंट ऑफ है इस पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व करने का वो यही है that this exercise will test your patience। एडवांस में मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस बहुत लंबे होते हैं, बच्चे गिव अप उसी को देखकर करते हैं। सो दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू इन डीप थिंकिंग। आपकी एक्सरसाइज ये पूरी दिमाग को ट्रेन करेगी कि कैसे आपको अपना पेशेंस लेवल मेंटेन करना होता है। दिस एक्सरसाइज विल टीच यू हाउ यू हैव टू डील विद लॉन्ग क्वेश्चंस। वो जो आदत होती है 6 से 7 बार रीड करने की क्वेश्चंस को, वो छुड़वाएगी। You have to read questions because they will be long indeed, so you have to read them one time and properly। तो ये क्वेश्चन आपके पेशेंस लेवल को टेस्ट करेगी एंड आपको अपना पेशेंस लेवल, अपना पीस ऑफ माइंड यहीं से रिटेन करना है। दिस इज एन एडवांस स्पेसिफिक एक्सरसाइज। एक बार ये हो जाएगी तो अगली एक्सरसाइज आपकी होगी मैचिंग टाइप। नाउ अगेन की पॉइंट इज कि अगर आपके पास सिर्फ 3 से 4 मंथ्स लेफ्ट हैं, इफ यू आर लेफ्ट विद 3 to 4 months ऑफ योर जेईई प्रिपरेशन, यू आर सजेस्टेड टू स्टार्ट सॉल्विंग फ्रॉम हियर, बिकॉज जो 6 मंथ या ड्रॉप ईयर वाले हैं वो सेकंड एक्सरसाइज से कैरी कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कम टाइम बचा है तो डेफिनेटली ड्यू टू मॉक टेस्ट योर शेड्यूल विल बी पैक्ड, सो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद एक्सरसाइज 4। रीजन इज कि मैच द टाइप कॉलम, ये जो मैट्रिक्स वाले हो गए, उनमें आपके एमसीक्यूज भी कवर हो, मतलब मल्टीपल चॉइस भी कवर हो ही रहे, मल्टीपल करेक्ट रहेंगे ऑप्शन, कहीं में सिंगल करेक्ट रहेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक ही क्वेश्चन में 4 पार्ट कवर्ड होंगे। तो एक क्वेश्चन में आप एक से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। एंड द वार्निंग फॉर दिस एक्सरसाइज इज कि ऐसा मत करना कि एक एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम कि यहाँ पे अगर आपको आइडिया लग गया है कि इसका तो ये 2 आंसर होंगे, तो इन दोनों के तो यही आंसर होंगे ऑब्वियसली, तो ऐसा मत करना है कि आधा सॉल्व किया, आधे का आइडिया लग गया तो आंसर मार्क करके बढ़ गए। वो एग्जाम के लिए सही है, इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ स्मार्ट वर्क इंडीड दैट इफ यू आर एबल टू जज द आंसर्स बिफोर हैंड व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस, बट वो चीज़ एग्जाम में करनी है, प्रैक्टिसिंग में नहीं करनी। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन टिल द एंड अगर आप इस एक्सरसाइज का आउटपुट लेना चाहते हो। एट द सेम टाइम डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन बीच बीच में आते रहेंगे, तो आपका जो ओवरऑल चैप्टर है वो रिविजन होता रहेगा। एक एडवांटेज है ओवर मल्टीपल करेक्ट में सिर्फ एक ही चैप्टर कवर हो रहा होता है आपका। मैथ्स कॉलम में वो आपके और चैप्टर के क्वेश्चन भी रख देंगे साथ। एंड देन हियर कम्स द लास्ट एक्सरसाइज, सब्जेक्टिव टाइप। सब्जेक्टिव टाइप बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी बिकॉज इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये आपको सॉल्व करना ही करना है। इसमें सबसे लेंथी क्वेश्चन, सबसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मेंशन होंगे। तो जिस चीज़ के लिए आपका ये पूरा ब्लैक बुक जाना चाहता है ना, वो चीज़ इसी में।
तो वो सारी टफनेस, वो लेंथीनेस आपको इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर दिखेगी। क्वेश्चंस लेंदी होंगे, ऑब्वियसली आप सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील करोगे, लेकिन आपको ये एक्सरसाइज मस्ट सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है इस एक्सरसाइज को लीव करना है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे कोई आइडिया नहीं होता आंसर्स का, तो कोई हिंट नहीं मार पाओगे, ऑप्शंस को रखकर चेक नहीं कर पाओगे। कंप्लीटली आपको अपनी कैलकुलेशंस पर रिलाय करना होगा, कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना होगा, और वो एग्जाम के दिन डायरेक्टली नहीं आता, यहीं से आएगा प्रैक्टिस करने से। आदत डालना है दैट यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन वन टाइम एंड यू हैव टू सॉल्व इट करेक्ट। कोशिश करना जो नहीं बने उसके सॉल्यूशन देखना बुक से एंड यू विल डेफिनेटली एज इट। अगर इसको कमांड आएगा देन एडवांस वोंट बी दैट बिग चैलेंज, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके क्वेश्चन फेस करने का। So this was all for today. This were all those 5 exercises which are mentioned in each chapter for Black Book. तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही डिस्कशन था। होप कि हर एक एक्सरसाइज का क्या प्रोज है, कौन से, कहाँ से आपको शुरुआत करना है, कहाँ एंड करना है, आपको क्लियर हो गया होगा। आपके सारे डाउट्स क्लियर होने होंगे जो आपने कमेंट सेक्शन में कम्युनिटी पोस्ट के मेंशन किए थे। ये बुक बहुत ही अच्छी है, कोई दोहराई नहीं है, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि एडवांस के लिए सफिशिएंट है किसी चैप्टर के लिए कि नहीं है। हर चैप्टर के लिए सफिशिएंट इनफ है और मेंस के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। तो एडवांस पे भी हिट करेगी, मेंस पे भी हिट करेगी। सिंसियरिटी के साथ इसे सॉल्व करिएगा। मैं जानती हूँ आप में से वो सारे सिंसियर बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप इस बुक को ढंग से सॉल्व करेंगे देन इस बुक का बेहतरीन आउटपुट आप ले पाएंगे। और इस बुक को ज़रूर सॉल्व करिएगा, अपने आप को एक मोटिवेशन दीजिए कि ये बुक अगर आप सॉल्व कर रहे हैं देन आप जेई क्लियर कर रहे हैं। अगर इस विश्वास के साथ सॉल्व करेंगे तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, वही आपको डेवलप करना है, माइंड सेट डेवलप करना है। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिक्स से रिलेटेड। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।